हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? BLLB के मैं आप लोगों को हिस्ट्री जो है पढ़ाऊँगा। हिस्ट्री क्या चीज़ है इसके बारे में बताऊँगा। आपका फर्स्ट जो 2 सेमेस्टर में हिस्ट्री सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद आपके सब्जेक्ट जो है चेंज होते जाएंगे। फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के बाद जो है हिस्ट्री नहीं रहेगी। लॉ के आप लोग सोचेंगे कि लॉ के स्टूडेंट हैं, उसमें हमें हिस्ट्री पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो बच्चों, हिस्ट्री शब्द अगर देखा जाए तो इतिहास, इसका हिंदी अर्थ होगा इतिहास। इतिहास का मतलब जो होता है पूर्व में घटित घटना। इत मतलब पूर्व, हास का मतलब घटित। जो पूर्व में घटित घटनाएं होती हैं उसे इतिहास कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्ड अगर हिस्ट्री का देखा जाए तो हिस्ट्री शब्द जो है ग्रीक वर्ड जो है हिस्टोरिका से लिया गया है, जिसका मतलब टू मतलब जानना होता है। अब पूर्व की घटनाओं के बारे में जानना भी इतिहास ही कहा जाएगा। पूर्व अगर कोई घटना घटित हुई है तो उसे इतिहास ही कहा जाएगा। इतिहास जो है का प्रारंभ माना जाता है। इतिहास लेखन की परंपरा जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है, जिसमें जो है ग्रीक विद्वान हेरोडोटस ने जो है हिस्टीरिका नामक जो है पुस्तक में जो है उसके पूर्व में घटित घटनाओं, राजाओं, महाराजाओं और देश काल विशेष के कानूनों के बारे में वर्णन किया था। तो हेरोडोटस ने तो वर्णन किया था, लेकिन जो है हेरोडोटस को अपने आप सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं ही जो है इतिहास का जन्मदाता हूँगा। मेरे आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं मुझे जो है इतिहास के पिता के रूप में जाने जाएंगे। तो रोमन विद्वान थे सिसरो ने जो है हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा। उन्हें जो है उनके द्वारा दी गई जो वंशावलियाँ थी, राजाओं के पद थे, कानून थे, उनकी पुस्तक हिस्टोरिका में जो है लिखित साक्ष्यों के आधार पर जो है माना कि वास्तव में हेरोडोटस ही जो है इतिहास के वास्तविक पिता। रही बात भारतीय इतिहास के बारे में, विश्व इतिहास के तो पिता हो गया हेरोडोटस। तो रही बात भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास के अगर पौराणिक लेखों में देखा जाए तो जो है इसमें भारतीय पौराणिक ग्रंथों में जो है जो वर्णन मिलता है, कहा गया है कि वेद व्यास ने जो है महाभारत की जो रचना की थी उन्हें जो है भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता था। उन्हीं से जो है इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई। परंतु 13 ईस्वी पूर्व आए जो है यूनानी विद्वान मेगास्थनीज को जो है वास्तविक रूप से भारतीय इतिहास का जो है पिता कहा जाता था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में जो है भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो है उस समय प्रचलित
शासन तंत्र प्रणाली के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया। अगर देखा जाए तो अगर इंडिका को लिया जाए तो जो वर्तमान में हमारे यहाँ प्रचलित है कि जो है जात प्रथा थी, या जो है हमारा समाज जो है अछूत छूत की भावना से जो है प्रभावित था, तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत में जो है दास प्रथा विद्यमान ही नहीं थी। वहाँ जो है लोग ऐसे रहते थे कि भारत में कि पता ही नहीं चलता था कि कौन जो है उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का, कौन धनी है, कौन निर्धन है, कि सभी लोग समान रूप से रहते थे। यद्यपि उसने भारतीयों को जो है पेशों के आधार पर जो है कि जो उस समय कार्य करते थे 7 भागों में बांटा था, लेकिन वो कार्यानुसार था, ये नहीं था कि जात के अनुसार से। किसान, दार्शनिक किसान है, सब सच्चे सभासद, सैनिक, निरीक्षक आदि का वर्णन जो है उसने किया था। तो कोई व्यक्ति अगर वो सेना में है तो वैसे भी दास का कोई मतलब नहीं रह जाता उसमें, या निरीक्षक है, सभासद नियुक्त कर दिए जाते मंत्रियों की सभा में जो है उनका चयन हो जाता था। दार्शनिक मूलतः ब्राह्मणों से लिया गया है, लेकिन ब्राह्मणों से नहीं मतलब है उसका मतलब ये था जो विद्वान थे, विद्वान लोगों की सभा थी, उसमें जो है इस तरह की भावना नहीं थी। उन्हें जो है उसने दार्शनिक वर्ग में लिखा। अब देखा जाए तो मेगास्थनीज जी जो है भारत में इतिहास लेखन की परंपरा की नींव रखने वाला पहला व्यक्ति था। और उसके बाद काल विशेष में बहुत सी पुस्तकें लिखी गई। कामांधक के नीतिसार जो देश काल विशेष की जो है कानून व्यवस्था के बारे में लिखी, अर्थशास्त्र भी लिखा गया। अर्थशास्त्र यद्यपि राजनैतिक विषय से में लिखा गया था, लेकिन उसमें विभिन्न वर्गों का उल्लेख किया गया था। साप्तांग विचारधारा वहीं से आई थी। 10वीं शताब्दी में कश्मीर के विद्वान राज तरंगड़ी नामक पुस्तक के लेखक कल्हड़ को जो है एक विस्तृत रूप से व्यवस्थित रूप में भारतीय इतिहास लिखने का जो है जन्मदाता माना जाता है।